राजस्थान बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए राहुल गांधी पर पलटवार किया है। राहुल गांधी विदेश में जाकर लगातार भारत की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। उनकी भाषा और खालिस्तानियों की भाषा एक जैसी है। राहुल गांधी ने एक बड़ा बयान दिया है भाई साहब। राहुल गांधी ने कहा है कि इस देश में सिख सुरक्षित नहीं है और देखिए राहुल गांधी जी, मैं सोचता हूं कि उनको राष्ट्रीय चरित्र सीखने की जरूरत है। वो विदेश में जाकर के भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, ये किसी भी कीमत पर राष्ट्रभक्त नागरिक ऐसा कृत्य कर नहीं सकता। उनको अपने दादी जी से सीखना चाहिए कि जब उनकी दादी जी विदेश में गई थी, उनका जीप कांड घोटाले में उनका नाम आया था और उनको गिरफ्तार भी किया गया था। जब वहाँ विदेश में उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बोले नहीं, आप मेरे से भारत के बारे में कोई सवाल या भारत की प्रतिष्ठा के खिलाफ में कोई सवाल मेरे से नहीं करें, न मैं उसका कोई जवाब दूंगी। तो अपनी दादी से सीख लेते वो। अभी वहाँ विदेश में जाकर के और भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल करने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, मैं सोचता हूँ कि बहुत गलत है, निंदनीय है। उनको राष्ट्रभक्ति सीखने की जरूरत है। कल अशोक गहलोत ने खालिस्तान ने भी किया है कि हम यही तो कह रहे थे जो राहुल गांधी बोल रहे हैं। यही खालिस्तान कह रहा है कि हम यही तो कह रहे थे सिख सुरक्षित नहीं है। अब आप देखिए कि कैसा इनका मेल जोल है आपस में। जो खालिस्तान समर्थक जो देश को कमजोर करने का षड्यंत्र कर रहे हैं और उनके साथ उनकी भाषा और राहुल जी की भाषा मिल रही है। मैं सोचता हूं कि कहीं ना कहीं कोई न कोई ऐसा आपसी तालमेल गठजोड़ इस प्रकार का है कि देश को कमजोर करने का षड्यंत्र, देश की अर्थव्यवस्था को धूमिल करने का षड्यंत्र, देश की सीमाओं पर किसी भी प्रकार का विवाद पैदा करने का षड्यंत्र। आपको पता है कि जब डोकलाम में हमारे देश के सैनिक संघर्ष कर रहे थे, उस समय वो चीन के सेनापति से बात कर रहे थे। मैं सोचता हूं कि ये अराष्ट्रीय गतिविधि है। कल अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पे लिखा है कि दिया कुमारी जी दिल्ली में थी, फिर भी जीएसटी काउंसिल की बैठक में वो भाग नहीं ली। शायद राजस्थान और दिल्ली के बीजेपी के नेताओं के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नहीं जाती तो मार्बल अगर के बारे में जीएसटी कम करने में बात हो सकती थी। मैं एक बात आपसे कहूं, अशोक गहलोत जी जब राजस्थान के मुख्यमंत्री थे, तब ये ईआरसीपी के लिए कई बार हमारे केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आप अपने सेक्रेटरी को तो भेज दीजिए। आपका मंत्री नहीं आए, सेक्रेटरी तो आ जाए। न वो अपने मंत्री को भेज पाए, न वो सेक्रेटरी जा पाया। इस कारण से ईआरसीपी का काम 5 साल तक लटका रहा। वो अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि क्या स्थिति है। वो कि दूसरे पे आरोप नहीं, मैं बात करूंगा क्या स्थिति थी, किसको बुलाया गया था, किसको नहीं बुलाया गया था। जहाँ सेक्रेटरी को जाना होता है वहाँ सेक्रेटरी जाता है, जहाँ मिनिस्टर को जाना होता है वहाँ मिनिस्टर जाता है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकूंगा कि वहाँ पर किसको बुलाया गया था। सब कुछ सामान्य नहीं है बीजेपी में। सब कुछ सामान्य है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। हम वो अपना घर संभाले, हम अपना घर संभाल रहे हैं। हमारे यहाँ बिल्कुल ठीक चल रहा है सब कुछ। देखिए एक बात मैं बताऊं आपको, ये मैंने भी आप सबके सामने कह दिया था कि मिच्छामी दुक्कड़म, समझ रहे हो ना, मिच्छामी दुक्कड़म का मतलब। पीड़ा, देखिए मैं जानता हूँ इस बात को कि किसी को कुछ दे दिया जाए और उससे वापस लिया जाए तो दर्द तो होता ही है। मैं इस विषय पे चर्चा इसलिए नहीं करता कि ये मेरा विषय है भी नहीं। मेरा विषय है संगठन का काम करना, मेरा विषय है अपने परिवार को संभालना। ये जिला बनाना नहीं बनाना ये सरकार का काम है और मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। देखिए अभी तो कोई घोषणा हुई नहीं है उपचुनाव की, लेकिन फिर भी जब बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चा होती है। और बिल्कुल अभी तो सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चाएं थी, और इसके अलावा जो भी बैठते हैं तो सभी प्रकार की चर्चाएं तो होती है। कुछ टीम में बदलाव को लेकर ऐसा है, ये एक बात मैं आपको बताऊं, आप कोई बहुत बड़ा बदलाव होने वाला नहीं है। आप कोई वाहन चलाते हैं तो छोटी मोटी उसमें भी कमी आ जाती है तो रिपेयरिंग का काम करते ही करते हैं, उसमें जोड़ तोड़ होता ही है। घटाने का काम कोई नहीं करने वाला। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। सदस्यता अभियान को लेकर के चर्चा हुई, हम पूरा करेंगे। कई बार तो ऐसे जब आपको एक वोट भी नहीं मिला तो आप वहाँ सदस्य कैसे बनेंगे? तो सुधारेंगे ना, उसमें ठीक करेंगे ना, इसीलिए तो सदस्यता अभियान नए सिरे से शुरू हो रहा है। वो होगा प्रशिक्षण शिविर होगा। अभी हमारे कार्यकर्ता चुनाव में लगे हुए हैं, इसके बाद करेंगे।
वो करेंगे, वो व्यवस्थित रूप से करने वाले हैं। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कहा कि जिलों को लेकर कहा कि जिले के विषय पर बोलना मेरा काम नहीं है। किसी से कोई चीज ले ली जाती है तो फिर उसे दर्द होता है। मैं सिर्फ संगठन का काम कर रहा हूँ और संगठन के विषय में ही बता सकता हूँ। संगठन के बारे में सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि संगठन में कोई ज्यादा बदलाव आने वाले दोनों में होने वाला नहीं है और संगठन अभी से ठीक चल रहा है और बीजेपी में सब कुछ अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अशोक गहलोत के ऊपर भी उन्होंने कहा कि वो अपनी गिरेबान में झांक कर देखे और वो बीजेपी के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई उंगली उठाने का उनका, क्योंकि वो जब सरकार में थे तो उनके कारनामे सबको पता है। अब देखना ये है कि किस तरह की सियासत होती है। कुछ दिनों पहले जिलों को लेकर मदन राठौड़ ने बयान दिया था, तब इस पर सियासत हुई थी। राहुल गांधी के ऊपर बयान देने पर अब कांग्रेस के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया आती है ये भी देखना होगा। मैं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने आज अपने घर पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान होने वाला है और निवेशकों के लिए खुली छूट है, वो आए और राजस्थान में निवेश करें। अब देखने ये होगा कि राजस्थान में निवेशक कितने आते हैं और राजस्थान कितना आगे बढ़ता है। और पिछली बार जब गहलोत सरकार में निवेशक आए थे तो सिर्फ जमीन आवंटित की थी और जमीनों पर सिर्फ जो है रियल एस्टेट में उन जमीनों को बेचा गया उन्हें पौने दामों में। ये बड़ा आरोप भी राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी आज गहलोत सरकार जो पिछली सरकार थी उस पर लगाया था। पॉलिटिकल पंजाब के लिए जयपुर से दशरथ सिंह।